प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट MIC, और जैसे आप इतना सा लिखेंगे आपको सबसे पहले आपको आएगा माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो इसको आप क्लिक करेंगे, वाला इंटरफेस आएगा। इसमें यहाँ पे आपको लिखा आएगा डाउनलोड। जैसे मेरे यहाँ लिखा आ रहा है ओपन, आपको लिखा आएगा डाउनलोड, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है इसलिए ओपन लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पे साइन इन लिखा है और साइन अप फॉर फ्री लिखा है। तो आप एक स्टूडेंट है तो आपको जाना है यहाँ पे साइन इन पर। जैसे आप साइन इन पे जाएंगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे लिखा है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, वो ईमेल एड्रेस जो कि आपके टीचर ने आपके लिए बनाया है। मैंने आप यहाँ पर जो ईमेल डालना है वो आपके टीचर द्वारा जो भेजे गए हैं, मतलब ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके टीचर आपको भेजेंगे, तो वही ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ईमेल डालते हैं। अभी मैंने ईमेल इस पर डाल दिया है। अब आप इसको साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो आपका अगला इंटरफेस आता है इंटर पासवर्ड। यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे जो कि ऑलरेडी आपके टीचर ने आपको पासवर्ड भी भेजा होगा, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे और साइन इन कर देंगे। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए और ये आता है गो इट। अब गो इट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप गो इट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी में आज या जब भी आपके टीचर ने क्या पढ़ाया है, या कौन कौन टीचर ने क्या क्या पढ़ाया है, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं हम चैट ऑप्शन पे। ये चैट ऑप्शन है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप चैटिंग कर सकते हैं किसी से भी। इतने सारे आपके जो फ्रेंड्स हैं इनमें से किसी से भी आप चैट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कल मैं क्लास ज्वाइन नहीं किया था तो क्या पढ़ाया था। तो इस तरह से आप चैटिंग यहाँ पे कर सकते हो। सपोज करिए मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे कुछ भी मैं लिख सकता हूँ जो मेरी मर्जी हो, और मैं यहाँ पे सेंड कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप नीचे कुछ ऑप्शन आपको लिखे हैं बहुत सारे। सबसे पहले ऑप्शन जैसे फ़ोटो का दिया है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है फ़ोटो। फ़ोटो पे जाके आप इतनी सारी जो फ़ोटो आपके मोबाइल में है, कोई सी फ़ोटो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो। जैसे सपोज़ करिए मैंने ये एक फ़ोटो लिया और इसको सेंड कर दिया। ठीक है, ये मैंने फ़ोटो सेंड कर दिया। इसी टाइप से दूसरा GIF का है, आप GIF भी सेंड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक देखिए एक इंसर्ट का ऑप्शन है फाइल का। आप फाइल को क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी चीज़, उसमें जो भी आपके पास फाइल हो उस टाइप की फ़ाइल आप यहाँ से भेज सकते हो। सपोज़ करिए मेरे को एक फ़ाइल मिली थी, मैंने इस फाइल को क्लिक करा है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो डाउनलोड होगी और फिर मैं इसको सेंड कर सकता हूँ। ये मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट दिख रही है, आप 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। आप इनमें से किसी भी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं सामने वाले को। लास्ट में आपको एक माइक का ऑप्शन मिलेगा। माइक में अगर आप जैसे मान लीजिए चैटिंग आप टाइप नहीं कर सकते तो आप बोल कर भी आप अपनी चैटिंग कर सकते हो। चलिए अब इस ऑप्शन से अपन निकलते हैं बाहर। फिर आता है टीम्स। यहाँ पे देखिए इतनी सारी टीम्स है जो कि आपके टीचर्स ने बना रखी है। उन टीम्स में से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये कैसे पता चलेगा कि किसको सेलेक्ट करना है, तो आपके स्कूल वालों ने आपको एक टाइम टेबल दिया होगा कि फला फला टाइम पर फला फला टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो आप उसी टीचर को उस समय क्लिक करेंगे। चलिए हम लास्ट वाली जो टीम है साइंस वाली टीम उस पर चलते हैं। उसमें जर्नल जो लिखा है, जर्नल पे हम क्लिक करते हैं। जैसे जर्नल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी टीचर का मीटिंग चालू होने वाली, जो भी टीचर का आपका पीरियड शुरू होने वाला है, वहाँ पर लिखा हुआ आने लगेगा मीटिंग स्टार्टेड या मीटिंग विल बी स्टार्ट, जो भी है। तो आप यहाँ पे एक देखिए बगल में एक ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, ज्वाइन बटन आ रही है। आप उस ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हो उस टीचर को जिसका कि पीरियड चालू हो गया है। जैसे आप ज्वाइन बटन को क्लिक करते हो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहाँ लिखा है ज्वाइन नाउ। आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप अपने टीचर से इंटरेक्ट हो सकते हो। जो भी टीचर उस समय बोल रहे होंगे, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन जो है असाइनमेंट। जैसे हम असाइनमेंट को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ क्लासेस के नाम लिखे आ रहे हैं। अगर किसी टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया होगा तो यहाँ पे वो आप उसको सर्च कर सकते हो। सपोज करिए मैं साइंस सब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, अच्छे देख रहे हैं आप, नेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है उसमें साफ लिखा है कि किसी टीचर ने कोई भी आपको असाइनमेंट नहीं दिया है। तो इस प्रकार का जो इंटरफेस आपको आएगा। अदरवाइज यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो टीचर ने दी होगी। चलिए हम
लास्ट ऑप्शन है कैलेंडर। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो किसी टीचर का जब भी पीरियड होगा, जब भी उनकी क्लास होगी, उसका सब्जेक्ट, क्लास, टाइमिंग लिखा हुआ आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे आपको अपनी क्लास का टाइम टेबल मिल जाएगा। तो चलिए आप सभी को मैं एक बात बताता हूँ कि इसमें आप क्या सावधानी रखेंगे। सबसे पहले तो आप अपना जो माइक है उसको आप ऑफ करके रखेंगे। देखिए यहाँ पर आप माइक देख रहे हैं, मैंने इसको फिलहाल ऑफ करके रखा है, तो आप भी इस तरह से ऑफ ही करेंगे। यानी आप जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करेंगे और वापस आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इस तरह से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। जब आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है अपने टीचर से तो आप उसे ऑन कर लीजिए, और जब नहीं पूछना है आप उसे क्लोज करके रखिए, ऑफ करके रखिए। साथ ही आप ये चाहते हैं कि आपका जो डाटा है वो कम से कम यूज़ हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो आपका वीडियो वाला ऑप्शन है इसको आप बंद करके रखें। आप क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और वापस क्लिक करेंगे तो चालू हो जाएगा। अगर आप सबको अपने आप को दिखाना चाहते हैं तो आप इसे चालू कर सकते हैं।